प्यारे छात्र छात्राओं, मैं सर्वेश कुमार यादव कक्षा 10 की हिंदी विषय की ऑनलाइन वीडियो क्लास आपके सामने आज पुनः उपस्थित हूँ और स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो क्लास में, जिसमें हम अध्ययन करेंगे जो पिछला हमारा त्रैमासिक क्रम को आगे बढ़ाते हुए और जो शीर्षक पद है, इन जो पहला पाठ काव्य का पद है जिसमें हमने कुछ पद पढ़ लिए हैं, लिख लिए हैं। अब से पहले 4 महत्वपूर्ण पद आप पढ़ चुके हैं, लिख चुके हैं, तो मैं 2 महत्वपूर्ण पद और आपको लिखाऊंगा। जो मैंने इससे पहले 4 पद लिखाए हैं वो चारों पद बहुत महत्वपूर्ण हैं और बोर्ड परीक्षा में आपके कई बार आ चुके हैं, इसलिए पहले मैंने उन्हीं पदों को चुना, उन्हीं को आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया कराया। ये 2 पद हैं, ये परीक्षाओं भले कम आए हैं, ये ना भी आए हैं तब भी ये महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, और जिन्हें हमें मानते के आने की संभावना बनती है बोर्ड परीक्षा में। इस तरह के 2 पद और आपको करने हैं इसी पाठ से। तो एक पद ये है जो आप सामने देख रहे हैं और एक पद में इसके बाद और कराऊंगा। इस तरह से हमारी 6 पदों की जो लिखित रूप में व्याख्या हो जाएगी। जो 2-3 पद यहाँ बचेंगे उन्हें हम रिवीजन टाइम में पढ़ लेंगे, छोड़ना हमें कोई पद्यांश नहीं है, तो उनको हम लिख नहीं रहे हैं। तो जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो बोर्ड परीक्षा में आ चुके हैं, वो हमने पहले लिख लिए हैं, 2 हम और लिखेंगे अभी, और जो 1-2 पद्यांश 3 पद्यांश बचेंगे उन्हें रिवीजन टाइम में हम एक बार पढ़ेंगे। ठीक, तो आज का जो पद्यांश है, मैं अपनी सब गाई चराई हूँ, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बहुत ही सुंदर वर्णन इस पद्यांश में है। तो पहले 1 मिनट के लिए आप ऐसे पढ़ते हैं, पिछली वीडियो में आपने पढ़ा, तो वैसे ही आप लोग 1 मिनट के लिए पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे और उसके बाद मैं इसकी व्याख्या आपको समझाऊंगा। पहले आप ध्यानपूर्वक जो आज का हमारा पद्यांश है, बिल्कुल इधर ध्यान न दें, ध्यान से बिल्कुल एकाग्र से आप आज के पद्यांश को पढ़ लें। आपकी पाठ्य पुस्तक में भी है, वहाँ से ही पढ़ सकते हैं, वरना आप वीडियो जब देख रहे हैं तो आप यहीं से इस पद्यांश को पढ़ लीजिए। ध्यान से पढ़िए, देखिए क्या किसी लाइन का अर्थ आपको समझ में आता है तो फिर मेरे साथ आपको पढ़ना है। चलिए, आप पढ़ चुके होंगे, पढ़ लिया होगा आपने पद्यांश। हो सकता है कहीं किसी लाइन का, किसी शब्द का अर्थ आपके समझ में आया भी हो, क्योंकि यह हमारा स्वभाव है कि जो सरल शब्द कहीं अगर आते हैं, कोई आसान सी पंक्ति अगर आती है तो हम उसके अर्थ का अनुमान कर लेते हैं, इसका ये अर्थ होगा, तो उससे भी लाभ मिलता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हम पहले से ही समझ रहे हैं पढ़ के, और फिर जब हम टीचर के साथ पढ़ाते हैं तो अच्छे से उसकी व्याख्या को समझ लेते हैं। मैं आपको बता दूं, इसमें जो वर्णन है, जैसा कि हम जानते हैं श्री कृष्ण की बाल लीलाएं बड़ी प्रसिद्ध हैं, और बाल लीलाओं का सूरदास जी ने तो बहुत वर्णन किया है, लेकिन सूरदास जी के साथ साथ हिंदी साहित्य में ऐसे अनेक कवि हैं जिन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का अपनी रचनाओं में बहुत अच्छा वर्णन किया है। तो ये जो पद्यांश आप देख रहे हैं, ये पद्यांश जो आपने अभी पढ़ा है, इस पद्यांश में वर्णन है मैं उसको बता दूं किस समय का वर्णन है, किस तरह का वर्णन है, उसके बाद हम पढ़ते चलेंगे और समझते चलेंगे। इस पद्यांश में आप देख रहे हैं पहली लाइन कि मैं अपनी सब गाई चराई हूँ। क्या लिखा? मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। श्री कृष्ण जी जो हैं वो माता यशोदा से गाय चराने की जिद कर रहे हैं, और जैसा कि विद्वान में माना है कि बाल हट बालक का एक स्वभाव है,
हट करना, जिद करना कुछ हद तक बालक के स्वभाव में शामिल होता है। तो यहाँ भी जो बालक श्री कृष्ण है उनकी बचपनी घटना का, उनकी बाल लीला का वर्णन है। और विशेष तौर से जो एक बाल हट होती है, जो छोटा बालक कुछ चीज़ों के लिए, कुछ बातों में जिद करता है, तो ऐसी ही एक जिद श्री कृष्ण की है। वो भी कभी कभी अपनी माता यशोदा से हट करते हैं। और इसमें जो हट दिखाई, इसमें दिखाया है कि जो अन्य ग्वाल वाल हैं वो लोग अपनी गायों को चराने के लिए वन में जाते हैं, वहाँ गाय चराते हैं, वहाँ वो खेलते भी हैं। तो श्री कृष्ण का मन होता है, बालक कृष्ण का मन होता है, वो छोटे बालक है श्री कृष्ण, उनका मन होता मैं भी यहाँ घर से बाहर जाऊँ, जहाँ और ग्वाल वाले जाते हैं मैं भी इनके साथ घर से बाहर जाऊँ, मैं भी गायों को लेकर वन की ओर जाऊँ। उससे क्या होगा, उससे मुझे वहाँ बाहर घूमने का अवसर मिलेगा और खेलने का भी अवसर वन में मिलेगा। तो छोटे बच्चे का स्वभाव होता है कि छोटा बालक घर से बाहर निकलना चाहता है, घर से बाहर खेलना चाहता है। घर वाले कई बार टोकते हैं, बाहर नहीं जाना है, इधर नहीं जाना है, तो घर के टोकते हैं, लेकिन उसका कोई एक स्वभाव होता है बच्चे का, वो घर से बाहर की ओर, जहाँ उसका मन होता है खेलने का, बाहर निकलने का, घर से वो उस चीज़ को चाहता है करना। तो ऐसे ही यहाँ पर दिखाया है कि श्री कृष्ण बालक हैं, तो बालक कृष्ण भी छोटे हैं, लेकिन वो और ग्वाल वालों को देख करके, वो देखते हैं कि वो सब ग्वाल वाल गाय चराने के लिए जाते हैं, वन में खेलते हैं, वन में घूमते हैं, तो उनकी भी इच्छा वो इस तरह की है कि मैं भी वन में जाऊं, मैं भी वन में घूमूं। तो बहाना ढूंढते हैं गाय चराने का। उन्हें मालूम है यदि मैं घूमने के लिए, खेलने के लिए यदि पैसे कहूँगा माता यशोदा से, तो माँ यशोदा मुझे भेजेंगे नहीं खेलने घूमने के लिए घर से बाहर। लेकिन यदि मैं काम के लिए कहूँगा गाय चराना तो काम है, तो मैं जो है गाय चराने जाऊँगा, तो माता यशोदा शायद मना ना करे और गाय चराने के बहाने से मुझे बाहर जाने और खेलने का अवसर मिल जाए। तो ऐसी भावना से, ऐसी इच्छा से, और वो अपनी माता यशोदा से कहते हैं। तो बालक श्री कृष्ण माता यशोदा से क्या हट करते हैं और क्या कहते हैं उसका वर्णन है। पहली पंक्ति पढ़ेंगे भी और साथ साथ आपको व्याख्या है, जो अर्थ है उसको समझते हुए चलना है। कहते मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। जब कोई लाइन पढ़े तो आप अपनी ओर से प्रयास करें क्या अर्थ इसका हो सकता है। हो सकता है आपका अनुमान ठीक हो और आप सही अर्थ समझ सकें। तो मैं, श्री कृष्ण कहते हैं अपनी माँ यशोदा से कि मैं अपनी सब गायों को चराई हूँ। क्या करूँगा, चराने के लिए वन को जाऊँगा। तो वो कहते हैं मैं अपनी सब गाय चराई हूँ कि हे माता, हे माँ यशोदा, मैं अपनी सब गायों को चराने के लिए वन की ओर जाऊँगा। प्रात होत बल के संग जई हूँ। प्रात होत बल के संग जई हूँ। तो प्रात होत क्या होते ही, प्रातः काल होते ही, यानी सुबह होते ही, सवेरा होते ही, बल के संग, बल का मतलब बलराम। क्या अर्थ बल से मतलब क्या है, बलराम। तो प्रात होत प्रातः काल होते ही बल के संग बलराम भैया के साथ जई हूँ, जाऊँगा। कि मैं प्रातः काल होते ही बलराम भैया के साथ गाय चराने के लिए जाऊँगा। तेरे कही न रही हूँ, तेरे कही न रही हूँ। तेरे तुम्हारे, हे माँ तेरे कहने से, तुम्हारे कहने से न रही हूँ, घर के अंदर मैं नहीं रहूँगा। तो दोबारा देख लेंगे। प्रात होत बल के संग जई हूँ कि हे माँ यशोदा, मैं प्रातः काल होते ही, सुबह होते ही और बलराम भाई के साथ गाय चराने के लिए वन को जाऊँगा। तेरे कही न रही हूँ, और मैं तेरे कहने से घर पर नहीं रहूँगा। ठीक, आगे देखें। आज ने सोवो नंद दुहा, एक ऊपर लाइन रही है, ग्वाल बाल गायन के भीतर, ग्वाल बाल गायनी के भीतर। तो ग्वाल बाल आप समझती हैं जो वहाँ के ग्वाले हैं, जो उनके साथी हैं कृष्ण के। तो ग्वाल बाल और गाय यानी गायों के भीतर, बीच में, भीतर मतलब बीच में। तो ग्वाल बाल गायनी के भीतर यानी ग्वाल बाल और गायों के बीच में क्या है, ने कहूँ डर नहीं लागत, ने कहूँ तनिक भी डर नहीं लागत। क्या नहीं लगता है, हाँ बताओ।
न कहूँ डर नहीं लागत, न कहूँ तनिक भी, थोड़ा सा भी डर नहीं लागत, डर नहीं लगता है। तो मुझे तो बाल बाल गायों के बीच में रहते हुए और बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। आज न सोवो नंद दुहाई, आज मैं नहीं सोऊंगा, आज पूरी रात नहीं सोऊंगा। नंद दुहाई, बाबा नंद की दुहाई देते हुए बाबा नंद की शपथ लेकर मैं कहता हूँ कि मैं आज रात भर नहीं सोऊंगा। रैनी रहूँगा जागर, रैनी रात के लिए रहूँगा, जागत मैं जागता ही रहूँगा।